बच्चे का नामकरण नहीं कर सकते क्या? ये तो हो सकता है, लेकिन समाज के लोग मानेंगे तब ना। समाज के लोग ये नहीं मान पाई। कई बार देखो महाराज पंडित का नहीं बोला, इनको अपने मने नाव गाँव रख ले। पंडित का मतलब तो विद्वान हुआ करता है। तो पुरोहित जो कथा थोड़ा सुनावे आवत है। खैर, तुम नहीं मानते हो तो बुला कर देखो। ठीक है। भैया, हाँ भैया बोलो। ये बताओ कि हमें पंडित जी के घर जा रहा तो पंडित जी के मोहल्ला को जो गयो है घर आई है हुए हाँ ये घर बताओ है कि नहीं? गोहराव हुई है तो बोलबे करी है। गोहराव करी तो बोलते गोहराव करी तो बोली है। पंडित जी महाराज हो कौन है रे? केकर घर बताई दो हो, जमींदारी तो नहीं हो ना है घर पंडित जी के हुए, लेकिन गए रहे जजमानी में यहाँ और जजमानी से आए तो घाव लाग रहा। घर में जैसे पहुंचे तैसे झगड़ा हो गए दोनों परिवार में यहाँ। अब वो गुस्सा तो हरे ऊपर उतार दे। यह मतलब तब हम कहीं की मरो, या तो जमींदारी घर हो या तो कोनो मोटान में भनक घर हो। नहीं पंडित जी के हुए। महाराज जी अगर आप बाहर आए तो हम आपको बता सकें कि हम कौन हैं और किस लिए आए हैं। महाराज जी जी बोल, किस लिए बुलाया है? महाराज जी हम आपको इसलिए बुलाए हैं कि जो राम जी राम सूबेदार जी हैं उनके यहाँ एक नवजात शिशु बच्चे का नामकरण करना है। आज उसका दिन तारीख है नामकरण का, तो आप कृपया कर हमारे साथ चलिए और बच्चे का नामकरण संस्कार कर दीजिए। हो जाएगा, चल आइए। महाराज जी यही है उनका घर, आप यहाँ पर खड़े रहें और हम आपके आगमन का समाचार बता कर आ रहे हैं। काका श्री हाँ बेटे। महाराज जी विराजमान हो चुके हैं, आप उनसे रूबरू होकर के नामकरण के बारे में चर्चा कर लें। हाँ पंडित जी, आप हमारे दरवाजे पर आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और बुलाने का कारण तो आपको पता ही चल गया, बच्चे का नामकरण करना है। जी हाँ, बच्चे का तो नामकरण करने के लिए मुझे बुलाए हो, ये ठीक है। ये तुम्हारी सोच बड़ी उत्तम है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नामकरण ब्राह्मण के द्वारा होता है, वही बच्चा धर्म के मार्ग पर चलता है। ये तुम्हारी सोच बड़ी उत्तम रही, क्योंकि लिखा हुआ है जन्मते जात शूद्रा संस्कारे द्विज ब्राह्मणा। जिसे बच्चे का संस्कार ब्राह्मण के द्वारा नहीं होता है, वही बच्चा अधर्म के मार्ग पर चलता है। ये तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है। आगे बोलो, क्या करना है? नाम रखना और करना क्या है? नाम रखना है तुम्हारे बच्चे का, तो नाम रख दिया जाएगा, लेकिन नामकरण करने से पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी वंश क्या है? वंश आप जानना चाहते हैं? जी हाँ। तो मेरा वंश जान लीजिए, मैं नाग वंश का हूँ। नागवंश। और तुम्हारी गोत्र क्या है? गोत्र जानना चाहते हैं? मेरा गोत्र कश्यप गोत्र है। काश्यप गोत्र है। और जो ये 4 बाण है,
क्या इन वर्णों में बता सकते हो किस वर्ण के हो? ये तो मुझे नहीं मालूम। ये नहीं मैं तो मालूम है। सिर्फ ये जानता हूँ कि जैसे सभी लोग हैं, एक इंसान की तरह जीवित हैं, इंसान बन करके वो पैदा हुए हैं, मेहनत करते हैं, कमाते खाते हैं और इंसान की तरह मर जाते हैं। मैं अपने को एक इंसान मानता हूँ, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, इंसान तो सभी लोग हैं, लेकिन इनमें 4 वर्ण बनाई गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन चारों में से क्या बता सकते हो किस वर्ण के हो? मैं ये तो नहीं जान पाता। ठीक, ये बताओ, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे घर जो संस्कार होता है वह संस्कार कोई करवाता है? अब मुझे ये बताइए, अभी आपने एक श्लोक कहा है, जन्म ना जायते शूद्र संस्कार आदि जोचते वेद पाठी विप्रा नाम ब्रह्म जाना सुब्रह्मणा। जी हाँ। अभी आपने कहा है जी। जन्म से सभी लोग शुद्ध पैदा हुआ करते हैं, संस्कार से वो द्विज बनते हैं। वेद जो पढ़ता है वेद पाठी विप्रा नाम, जी हाँ। वो विप्र होता है। और ब्रह्म जाना सुब्रह्मणा, जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया वो ब्राह्मण होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें से आप कौन है? ये जानने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ कि तुम ब्राह्मण हो? नहीं। तो फिर क्षत्रिय हो? देखो, यदि कार्यों के आधार पर मुझे देखो तो मैं क्षत्रिय हूँ। यदि मेरे कार्यों के आधार पर आप देखें तो मैं ब्राह्मण हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप बोलो। इसका मतलब तुम क्षत्रिय भी नहीं हो, ब्राह्मण भी नहीं हो। मैं इसलिए अपने को क्षत्रिय कहता क्योंकि आप कार्यों का आधार मान रहे हैं। तो मैं एक फौज में सूबेदार के पद पर कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्षत्रिय हूँ। और सुनिए, और एक स्कूल में, मिशन का स्कूल है, उसमें मैं प्रिंसिपल हूँ, इसलिए पढ़ाने का काम करता हूँ, इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। अब तुम बताओ मैं क्या हूँ? ऐसा है कि जो भी पद हो, मैं पद नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वर्ण पूछ रहा हूँ। तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, क्या तुम्हारे घर व्यापार होता है? व्यापार तो सभी लोग करते हैं, बाजार में सौदा खरीदते हैं, घर लाते हैं, घर में जो ज्यादा होता है उसे बेच डालते हैं। तो ये व्यापार नहीं हुआ, और क्या हुआ? वाह, ये तो अपनी निजी बात को बता रहे हो। क्या तुम वैश्य हो? हो गया, कह तो दिया। तुम बनिया नहीं हो? बनिया कहते हो, ठीक है, मैं नहीं हूँ। तो फिर चौथा वर्ण बचा केवल शूद्र, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, वैश्य नहीं हो, तो शूद्र हो। और शूद्र के घर में बच्चे का जन्म, ये कहाँ हो सकता है? एक मैंने लागत है कि झूठ है हमरे बोल लेता है। क्या कहा? झूठ बोल रहे हो? अरे जन्म तो बच्चे जो है ब्राह्मण के घर में होता है, जन्म तो क्षत्रिय के घर में होता है, जन्म तो वैश्य के घर में होता है, शूद्र के यहाँ बच्चा पैदा होता है। अरे शूद्र के यहाँ हर हाथ पैदा हुआ करता है। दूध के घर? यह नहीं विश्वास ही नहीं है कि लड़का पैदा हुआ है। नहीं बेटा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये कह रहा है कि शूद्रों के घर जो बच्चे होते हैं वो केवल हल जोतने के लिए होते हैं। अरे तब वही छोटे कन है तब वही होता है, लागी कि बड़ा हुई तब। हाँ, बड़ा होगा तब जोते। यही कहना चाहती हूँ। जी हाँ, वो दास पैदा होता है, वो गुलाम पैदा होता है, वो मजबूर पैदा होता है, वो बच्चा नहीं होता है। क्यों मजबूर होता है? उसके मजबूरी का कारण क्या होता है? आप ही लोगों ने तो उसे मजबूर कर दिया। आप ही लोगों के कारनामे उसे अशिक्षित बना देते हैं, आप ही के कारनामे उसे गुलाम बना देते हैं। वो खुद नहीं मजबूर है, उसे मजबूर किया जा रहा है। मैं यहाँ आ गया हूँ अन्य बातों को ना सुनते हुए, मैं तुम्हारे बच्चे का नामकरण कर देता हूँ। ध्यान से सुनिए,
मनुस्मृति अध्याय 2 के 31वें श्लोक में लिखा हुआ है कि मंगलम ब्राह्मण क्षत्रिय बलावृतम वैश्य धनयुक्तम शूद्रस्तु झूठसो। एक ही पल में, एक ही नक्षत्र में, एक ही घड़ी में यदि चारों के यहाँ बच्चे का जन्म होता है, चारों का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एक ही पल में, एक ही नक्षत्र में, एक ही घड़ी में यदि चारों के यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो चारों का नाम अलग अलग होता है। जैसे मंगलम ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है तो मंगल सूचक होना चाहिए। क्षत्रिय बलावृतम, यदि क्षत्रिय के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है तो बल सूचक होना चाहिए। वैश्य धनयुक्तम, यदि वैश्य के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है तो धन सूचक होना चाहिए। शूद्रस्तु जुगुप्सो, और शूद्र के घर में यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो निंदनीय एवं घिनौना होना चाहिए। इसके तहत मैं तुम्हारे बच्चे का नामकरण कर देता हूँ। बोले, बच्चे का जन्म किस दिन हुआ है? भतीजे, का ये निंदनीय और घिनौना का बताओ था। तुमने देख लिया, मैंने तुझे मना किया था लेकिन तू मेरी बात नहीं मानी। अब जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, मुश्किल से 12 दिन का है, उसके साथ इस तरह नफरत का व्यवहार